हाय व्यूअर्स, आज आपको स्टोरी सुनाते हैं एक मस्त परिवार की, जो कि बड़ी हंसी खुशी वाला परिवार था, जिसमें 2 भाई, उनकी पत्नियां, उनकी बहन और एक बच्चा था। रिद्धिमा और रिद्धिमा, मेरा वॉलेट वापस कर। ना जी ना, ये तो वापस ना मिल पाएगा। हे भगवान, शादी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। आलोक, परेशान मत करो, नहीं तो भाभी के पास शिकायत दर्ज हो जाएगी तुम्हारी। हे भगवान, क्या हो रहा है? क्यों भाई बहन लड़ रहे हैं? देखिए ना भाभी, आपके पतिदेव मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों जी, आप मेरी रिद्धिमा को परेशान मत कीजिए। ठीक है भाई, अब आपके सामने किसकी चलती है? वाह भाभी, अब आलोक का वॉलेट मेरा हुआ। हाँ रिद्धिमा, सब तुम्हारा ही तो है। अरे रोमिका, अब और कितना लेट करवाओगी? जल्दी पैक करो टिफ़िन, वरना मैं ऑफिस में खा लूँगा। क्या बात है भैया, अब मेरी भाभी टिफिन पैक कर ही तो रही है ना। कोई मशीन तो नहीं है जो जल्दी जल्दी पैक कर देगी। जी देवी जी, आ गई आप अपनी भाभी की तरफदारी करने। अब किसी को तो तरफदारी करने दीजिए, क्यों रिद्धिमा? जी भाभी। अब मेरी कहाँ चलने वाली है? हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। बुआ रुक जाओ ना, अभी तो आई थी आप। ओ बेटा, फिर आऊंगी, बाय बाय। उस खुशहाल परिवार में फिर से एक खुशी आती है। अचानक उनको उनके दादाजी की प्रॉपर्टी मिलती है। भैया, हमारी तो लॉटरी लग गई 2 करोड़ की। हाँ आलोक, अब जल्दी से जल्दी कागजी काम करवाना होगा। मैं सोच रही थी कि कल रिद्धिमा को बुलाकर सारा काम करवा लेते हैं। वैसे भी वो अपने घर में सुखी है, उसको प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत। तुम ठीक कह रही हो रोमिका, मैं कल बुलाता हूँ रिद्धिमा को। अमित भैया, मैं सोच रहा था कि रिद्धिमा को बुलाकर उसको प्रॉपर्टी के बारे में बता दें। हाँ आलोक, रिद्धिमा को प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? नमस्ते, कैसे हो सब? अरे कहाँ हो रोमिका भाभी, सीमा भाभी? रिद्धिमा आओ बैठो, तुमसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करनी है। जी भैया, बोलो। देखो रिद्धिमा, तुम्हें प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? इसीलिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास आई है वो हम दोनों में बांटनी है, बस। जी भैया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी से एक बंगला बनवा लें। ओ भैया, 2 करोड़ के बंगले का क्या करोगे? मेरी मानो, इस पैसे को सेफ रखो, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। रिद्धिमा, तुम्हारे भैया जो कह रहे हैं वो सही है। हाँ भाभी, लेकिन 2 करोड़ का बंगला? रिद्धिमा, तुम्हारे पास 2 करोड़ का बंगला नहीं है, इसलिए कह रही हो। नहीं भाभी, आप गलत। तुम्हारी भाभियाँ सही कह रही हैं, और वैसे भी तुम्हारा लेक्चर सुनने की क्या ज़रूरत है? भैया लेक्चर? क्या मैं आपको सलाह भी नहीं दे सकती? बस करो रिद्धिमा, तुम जा सकती हो, और दोबारा आने की भी ज़रूरत नहीं है। रोमिका भाभी, सीमा भाभी, जाओ यहाँ से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद सब इस तरह बदल जाएंगे। कुछ महीने इस तरह चलता रहता है, लेकिन रिद्धिमा पड़ोसियों से अपने भाइयों के बारे में खबर लेती रहती और अपने भतीजे करण से भी पूछती रहती। फिर उसे पता चलता है कि उसके भाइयों का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। बंगला बनाने के चक्कर में वे लोग गरीब हो जाते हैं। व्यूअर्स, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी पूरी देखने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इस कहानी का पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे, तो कीप वॉचिंग हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस स्टोरी का पार्ट 1 कैसा लगा, और हम जल्दी ही पार्ट 2 आपको दिखाएंगे।